अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। इस वक्त कादियानी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। हाथों में पोस्टर्स उठाए हुए हैं जिनमें तशद्दुद ज़दा तस्वीर इन्होंने आवेज़ा इस वक्त की हुई हैं। ये बारी बारी इस वक्त तस्वीर, मैम पहले तो आप ज़रा तस्वीर दिखा दें ये जो तशद्दुद किया गया, पहले बल्कि ये बताएं कि ये तशद्दुद किसकी जानिब से हुआ? क्या वो तुलबा आपस में लड़े हैं उन्हीं का तशद्दुद है, या कोई पुलिस की जानिब से जिस तरह ऑपरेशन किया गया उनके मुतालिक है? देखिए, ये तशद्दुद जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी इंतज़ामिया की तरफ से हुआ गया है। जो उन्होंने वहाँ पे पुलिस फोर्सेस भारी नफरी उन्होंने डिप्लॉय किया, उनकी तरफ से हुआ गया। हॉस्टल में भेजी थी उन्होंने ये नफरी, या उधर ही जब उन्होंने कैंपस पे भेजी थी। कैंपस में भेजी थी? अच्छा, अब ये बारी बारी आप तस्वीर दिखा दें, ये माइक पे शराब ये नाज़रीन इस वक्त ये पुलिस की जानिब से जो तशद्दुद हुआ है, ये हाथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बाजू, ये सारे चोट के निशान हैं और उनकी तस्वीर ली गई हैं। अच्छा, क्या आज मुतालबा क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त प्रेस क्लब के आप बाहर मौजूद हैं, काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं आपके साथ, क्या मुतालबा है आपका इस वक्त? देखिए, मैं 2-3 ही बुनियादी मुतालबात हैं। पहला ये है कि जितने भी हमारे साथियों को बगैर किसी FIR के, बगैर किसी चार्ज के अरेस्ट किया, उनको फ़ौरन रिहा करें। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स को उन्होंने आधी रात को बेदखल किया है और उनको कोई अकोमोडेशन पर उनको वापस लेकर आए, यूनिवर्सिटी को वापस खोलें ताकि सारे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। और तीसरा ये, जो भी इशू हुआ है इसको मवाज मत बनाए, इसको वजह मत बनाए कैंपस को मिलिटराइज करने की और सिक्योरिटाइज करने की और वहाँ पे खौफ का माहौल बनाने की। अच्छा, आप क्या समझती हैं, उस वक्त खौफ का माहौल नहीं था जब लड़ाई हो रही थी, जब वीडियोस फुटेजेस आ रही थी, 500 से तकरीबन कुछ स्टूडेंट्स भाग रहे थे, तो क्या वो सीन क्या था, क्या क्रिएट हुआ था सीन? आप उसकी मजम्मत नहीं करेंगी? देखिए, वो तो स्टूडेंट्स की आपसी कोई लड़ाई थी, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कौन से स्टूडेंट्स की, कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी दौर में आपकी भी हुई होंगी, पर क्या तुलबा की आपस की कोई किसी लड़ाई का ये मतलब है कि रियासत इंटरवीन करे? और इतना तो कभी हम किसी टेररिस्ट पे इतना बड़ा हम ऑपरेशन नहीं करते जितना यूनिवर्सिटी पे इन्होंने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लड़कियां जो थी हॉस्टल्स में, उन्हें जिस तरह से निकाला गया है उसके मुतालिक अगर आप थोड़ा सा बता दें। पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया था, वार्न किया गया था कि आप इसको छोड़ दें, या अचानक से ही जाके खाली करवाया गया? देखिए, नोटिस जारी किया गया था, बट इतना टाइम नहीं दिया गया था कि वो उस टाइम में अपना टिकट करा के तो जा सके। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि अक्सरियत जो तुलबा की है वो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, तो वो इतने कोई एलीट तबके से भी नहीं है, उनके लिए आसान नहीं होता रोज़ 7-7 हज़ार के टिकट करा के तो घर जाना वापस आना। तो उन्होंने नोटिस तो जारी किया था, बट वो इतना इमीडिएट किस्म का नोटिस था कि एक दिन में कौन, अगर फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान से आया है, अगर कोई सिंध से आया है, क्या वो 12 घंटे के नोटिस में, एक दिन के नोटिस में जा सकता है वापस? अच्छा, बिलफर्ज अगर इंतजामिया इंटरफेयर ना करती या पुलिस वहाँ इंटरफेयर ना करती तो हो सकता है मामला इससे भी बढ़ जाता है। वहाँ पर फुटेजेस जिस तरह से आ रही थी, लड़ाई जारी थी, तो कहीं ना कहीं तो इंतजामिया को भी इन्वॉल्व होना था। तो आप इंतजामिया के रोल के खिलाफ आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इंतज़ामिया का रोल यही ज़्यादा होता है ना, क्योंकि आपस में सुलह कराते, वो उसने नहीं कराई। उसने बाकी सारी पुलिस फोर्सेस को दावत दे दी कि आप आके स्टूडेंट्स पे मजीद हमला करें और मजीद तशद्दुद करें। स्टूडेंट्स की रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, लड़ाई उन्होंने खुद रिजॉल्व करनी शुरू कर दी थी। लड़ाइयाँ होती रहती हैं और स्टूडेंट्स आपस में क्योंकि मिल के रहते हैं, वहाँ पे मिल के पढ़ते हैं, तो लड़ाई ठीक भी हो जाती है। तो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, वो लड़ाई बिल्कुल ठीक हो रही थी। स्टूडेंट्स ने अब तहैया कर लिया कि वो दोबारा से ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लड़ाई करेंगे? देखिए, वो तो पहले भी उन्होंने तैयार नहीं किया था कि वो इस किस्म की लड़ाई करेंगे। वो तो बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं ना, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून किस्म के वाकयात होते हैं। कोई प्लान तो नहीं करता कि इस किस्म का कुछ हो। और वो भी जो भी लड़ाई थी वो आपस में सुलह सफाई कर रहे थे। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप उठाया हुआ है स्टूडेंट के खिलाफ, रात के 12 बजे 1 बजे जिस तरीके से स्टूडेंटों को बाहर निकाला है हॉस्टल से, और जिस तरीके से जो हमारी लड़कियां हैं वो गांव से कोई है, कोई कहीं से आई हैं, बहुत मतलब ऐसे इलाकों से हैं जहां पर कोई निज़ाम ऐसा नहीं होता, वो यहां पर तालीम कराने आती हैं। तो रात 1 बजे या 2 बजे किसी भी लड़की को बेगों में भेजना, 10 बजे टिकट नहीं मिलती, 11 बजे टिकट नहीं मिलती, तो 1 बजे कहाँ टिकट मिलेगी? तो वो इस ईदों पे भी हम नहीं जाते, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स को, आपको भी पता होगा कि शागिर्द जो भी होते हैं तो उनके पास फिनेंशियली हवाले से बहुत वो वीक होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। तो वो किस तरह से अपने घरों पे पहुँचे हुए हैं, किस तरह वो अपने घर पहुँचेंगे? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही
गलत स्टेप उठाए हुए हैं स्टूडेंट के खिलाफ। ये QSF का मामला था, वो इस जो भी काउंसिल के रिप्रेजेंट होते हैं वो अपने मामले को हल कर रहे थे, तो वहाँ आकर पुलिस ने जिस तरीके से उनके रिप्रेजेंटेटिव को उठाया हुआ है, जो कि आज जेलों में, अडयाला जेल में हैं, बाकी जेलों में हैं, मौजूद हैं, तो वो जो हैं तो वो अब उनको रिप्रेजेंट करना है, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर तालीम को बढ़ा रहे हैं। तालीम जो भी होती है, जो भी किस्म की, जिस किस्म की भी तालीम है, वो यहाँ पर पिलाने आते हैं स्टूडेंट्स को। उनके खिलाफ ये गुंडागर्दी करना, पुलिस की गुंडागर्दी और एडमिनिस्ट्रेशन की, हम इसकी भरपूर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट को, यूनियन को बहाल होना चाहिए, ताकि लोग, जब स्टूडेंट अपने पावर में आएंगे तो उनको पता चलेगा और ये इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, तो उनके साथ ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लिए। गर्ल्स के अंदर तो स्टूडेंट नहीं घुसे हुए थे, तो ये बिल्कुल गलत बात हुई है। वो उस टाइम जो थे, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कि काउंसिल के जो रिप्रेजेंट होते हैं वही उनको जो है ना, वो जो भी ऑर्डर करते हैं अपने रिप्रेजेंटर उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। तो वो पख्तून काउंसिल और बलोच काउंसिल के बीच में ये मसला हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसको QSF सोल्व कर रही थी, उस मसले को हल कर रही थी। बाकी ये गलत बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद थे, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है स्टूडेंट्स का। अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कसूर है या हुकूमत की नाअहली? ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जो है ना वो कसूर है। इसमें जो है ना, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल प्ले किया है, आज ये आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, अपने तालीम डिस्टर्ब हो रही है। 2 वीक हो गए हैं, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स, नए बच्चे आए हुए हैं, उन पे क्या असर पड़ा होगा? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है सारा। जिंदा है, जिंदा है मुज़ाहिमत, 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 जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, ये लाठियां काटकर, जिंदा है, ये लाठियां काटकर, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है, QU के तुलबा, जिंदा है, QU के तुलबा, जिंदा है, ये लाठियां काटकर, जिंदा है, जेलों में जाकर, जिंदा है, जेलों में जाकर,